There was an earthquake in Pakistan, and it was really bad, and millions of people and children died, and it was very horrifying. I think it's the worst disaster, such a horrendous situation one cannot imagine. I'm thinking Eid won't be as happy this year as it was last year because this whole thing has happened. I don't think I'll be celebrating Eid because of it. जब तक वो मुज़फ़्फ़राबाद और दूसरे इलाके जो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं वो पूरी तरह से बन नहीं जाते, तो हम मदद करते रहेंगे। Thousands of people have died, thousands are wounded, and the United States of America wants to help. हम लोग डायरेक्टली वहाँ जो फैमिलीज हैं उनकी हेल्प करेंगे, जो भी मुतासरीन हैं वहाँ पे उनकी हम हेल्प करेंगे। इवन यहाँ भी हमको काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया, तो हम उन लोगों के थ्रू वहाँ पे लोगों की हेल्प करेंगे जो भी मुतासर हुए इससे। जो मास कैजुअल्टीज जो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं वो थे जिन जो स्कूलों की बिल्डिंग्स गिरी हैं वहाँ पे बच्चों की कैजुअल्टीज ज़्यादा हुई हैं, उनमें से कुछ रेस्क्यू हो गए हैं। पाकिस्तान में अक्टूबर 8 के खौफनाक ज़लज़लों के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। मुतासिर इलाकों में फलाही कामों के बारे में मालूमात फराहम करने के अलावा मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों ने छोटे छोटे इफ्तार के खाने और फंड रेजर भी ऑर्गेनाइज करवाए ताकि पाकिस्तान में हालिया ज़लज़लों से मुतासर लोगों की मदद की जा सके। It's a movement of people. लोग अमेरिका से पाकिस्तान, नॉन पाकिस्तानी get involved in Pakistan. अमेरिकन मुआशरे में रोज़ा रखना काफ़ी मुश्किल काम है, जहाँ सुबह से शाम लोग आपके सामने खा पी रहे हों। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हों जहाँ आपको रोज़े में खाना सर्व करना पड़ता हो। बहुत ही प्रॉब्लम होता था। मैं फास्ट कर रहा है, रोज़ा रख रहा है, और एक ही साथ में मैं होल डे फूड सर्व कर रहा है। फूड का जो स्मेल इधर, आई एम फास्टिंग, भूख भी है, तो सब मिला के ये पहला बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अभी आदत हो गया। रमज़ान के आखिर में आती है चांद रात। अमेरिका में भी चांद रात मनाई गई, मगर ये चांद रात सारी चांद रातों से बहुत मुख्तलिफ रही। इस चांद रात को बिकने वाली हर चीज़ का पैसा पाकिस्तान में ज़लज़लों के मुतासरीन के लिए जमा किया गया। यहाँ पे जो खाने के पैसे हैं, जो यहाँ पे कपड़े बिक रहे हैं, जूते हैं, लाइक चूड़ियाँ हैं, मेहंदी के पैसे, ये सारे ज़लज़ले के रिलीफ फंड में जाएंगे। इवन दो वी आर इन अमेरिका, स्टिल फील लाइक कि ये हमारे पास आने यहाँ गुजरा है, कि मैं एक मिनट को ये सोचती हूँ कि अगर मैं वहाँ पे होती तो क्या हमारे पे क़यामत गुजरती। बच्चों का दिल रखने के लिए चांद रात की रिवायात को भी बरकरार रखने की कोशिश की गई और कामयाब रही, क्योंकि ज़िंदगी सारे सबकों के साथ हमें आगे बढ़ना भी सिखाती है। अमेरिका में रिस्पांस बहुत ज़्यादा है, बहुत फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी और गैर पाकिस्तानी वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं उनकी सबकी हेल्प होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब हम एक इंसान हैं, सबकी हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। I bought some earrings and I'm thinking about buying a scarf. लेकिन दिल नहीं इसलिए मान रहा कि वहाँ पे बहुत लोग अभी तकलीफ में बैठे हैं, कुछ उसके तो पूरी फैमिलीज ख़त्म हो गई, और जो लोग बच्चे यतीम हो गए हैं, तो वो खुशी नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लूट गया है। I could send like teddy bears or blankets or pillows to Pakistan to help them. और आखिर वो 30 दिन गुजर ही गए, और वो 30 दिन गुजरने के बाद आखिरकार ईद का दिन आ ही गया। वाशिंगटन डीसी के इस्लामिक सेंटर में हज़ारों लोगों के साथ हमने भी मिलकर ईद की एक इंटरनेशनल नमाज अदा की। मगर ये बात कोई भी नहीं नज़रअंदाज कर सकता कि इस दफ़ा हमने ईद नहीं बल्कि भाईचारगी और यकजहती के दिन मनाए हैं। बुनियादी तौर पे 3 लेवल्स हैं जिसमें रिलीफ का काम हुआ है और उसके लिए डोनेशन जमा की गई हैं। एक तो कम्युनिटी का और इंडिविजुअल लेवल पे है कि इंफरादी तौर पे लोगों ने डोनेशंस दी हैं। एक कॉर्पोरेट सेक्टर ने डोनेशंस दी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अमेरिकी हुकूमत ने काफ़ी मदद की है इसके सिलसिले में। पाकिस्तानी कौम दुनिया भर के हर कोने से उठकर एक दूसरे की मदद के लिए पहुंची ताकि अपना अपना किरदार अदा किया जा सके।
आपने देखा कि अमेरिका में रमज़ान किस तरह से गुजरे या रोज़ा किस तरह से अफ्तारा किया। आपने ये भी देखा कि अमेरिका में चांद रात किस तरह से मनाई गई। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पर मुसलमानों ने अर्थक्वेक रिलीफ में किस तरह से काम किया। और उसके बाद सबसे खूबसूरत चीज़ देखने को नज़र आई वो ये कि मेरे पीछे इस्लामिक सेंटर में दुनिया भर के मुसलमान मुख्तलिफ रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले एक साथ इकट्ठा होकर उन्होंने एक सफ़ में नमाज अदा की। इमरान सिद्दीकी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।